अस्सलामुअलैकुम। BIE के नॉलेज पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज की वीडियो बड़ी अहम है और ये रिज़ल्ट जब से अनाउंस होना शुरू हुए हैं तो लोगों के रिज़ल्ट बड़े ख़राब आए हैं। किसी की परसेंटेज कम है तो किसी का ग्रेड अच्छा नहीं बना और काफ़ी परेशान हैं लोग। और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि रिज़ल्ट ख़राब आने के बाद या परसेंटेज ख़राब आने के बाद आपको आगे क्या करना है और इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी गलतियां हैं जो आप लोग इम्प्रूवमेंट में सब्जेक्ट्स चूज़ करते हुए करते हो। तो ये वीडियो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आपने गौर से देखना है और समझना है। ये बातें सारी आपके बहुत काम आएंगी इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहले जो लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं सब्जेक्ट्स चूज़ करने में कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स चूज़ करने चाहिए। अगर आप बेहतर सब्जेक्ट्स चूज़ करते हैं और तरीके से चूज़ करते हैं तो आपकी परसेंटेज बढ़ सकती है। काफ़ी लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट की है वो एक पार्ट की इम्प्रूव की है या पार्ट 1 से 2 सब्जेक्ट्स लिए हैं या पार्ट 2 से। ये डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेज कितनी चाहिए। अगर आपको 3-4% बढ़ानी है फिर तो आप 2-2 सब्जेक्ट्स ले लें, लेकिन अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा बढ़ानी है तो फिर आपको दोनों पार्ट जो हैं वो चूज़ करने होते हैं। इसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जिनकी कोरोना में प्रमोशन हुई थी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, तो उन लोगों ने गलती ये की है कि जो पार्ट उनका प्रमोट हुआ था उसको इम्प्रूव नहीं किया है। हालांकि इनको इम्प्रूव वो पार्ट करना चाहिए था जो प्रमोट, क्योंकि प्रमोशन में आपकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम आई थी, तो आपको वो पार्ट इम्प्रूव करना चाहिए था जो आपका प्रमोट हुआ था। दूसरा, अगर आपकी परसेंटेज बहुत कम है, आप ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप कोशिश करें कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों इम्प्रूव करें। आपको दोनों इम्प्रूव करने चाहिए, उससे आपकी परसेंटेज बढ़ेगी। अगर आपको परसेंटेज ज़्यादा बढ़ानी है और आप एक पार्ट चूज़ करते हो तो उससे इतनी परसेंटेज नहीं बढ़ती है, इतना चांस नहीं होता कि आपकी परसेंटेज बढ़े। और या 2 सब्जेक्ट्स पार्ट 1 से 2 सब्जेक्ट्स पार्ट 2 से चूज़ करें तो उससे भी आपकी परसेंटेज इतनी नहीं बढ़ती। हाँ, अगर 2-3% बढ़ानी है तो फिर आप 2-2 सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा परसेंटेज अपनी बढ़ानी है तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चूज़ करने पड़ते हैं। प्रैक्टिकल का क्या हिसाब होगा, प्रैक्टिकल जर्नल देने पड़ेंगे या नहीं, प्रैक्टिकल होंगे नहीं होंगे? तो आपके प्रैक्टिकल भी होंगे, आपको प्रैक्टिकल जर्नल्स भी जमा करने होंगे और आपको आपके उसी कॉलेज में प्रैक्टिकल होंगे जहाँ से आपने इंटर पास किया था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि आप परसेंटेज के हिसाब से इम्प्रूव करें। प्रैक्टिकल भी होंगे और प्रैक्टिकल जर्नल्स भी जमा होंगे। प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में होंगे और जर्नल्स भी आपके कॉलेज में ही जमा होंगे। अच्छा, उसके अलावा इसमें जमा क्या क्या होता है, इनकी मार्कशीट क्या होती है, इनमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, इसकी फ़ीस क्या है, ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो फॉर्म जमा होते हैं वो 3 फॉर्म जमा होते हैं इसमें। एक होता है परमिशन, दूसरा होता है रजिस्ट्रेशन और तीसरा फॉर्म आपका आता है। अच्छा, तीनों जो आपके फॉर्म है उसमें 2 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। एक मैट्रिक मार्कशीट की कॉपी लगती है और एक इंटर मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगती है। और उसके अलावा परमिशन में जो है आपकी 5 तस्वीरें लगती हैं, रजिस्ट्रेशन में आपकी 2 तस्वीरें लगती हैं और एग्ज़ामिनेशन में भी आपकी 2 तस्वीरें लगती हैं। अच्छा, परमिशन की जो फ़ीस है वो 1000 रुपये है। अच्छा, परमिशन फॉर्म जब आप जमा करेंगे तो उसकी जो आपको स्लिप मिलेगी बैंक से, उसकी फ़ोटोकॉपी, मैट्रिक से मार्कशीट की कॉपी और इंटर मार्कशीट की कॉपी, ये 3 चीज़ें आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ फिर लगेंगी। अच्छा, परमिशन रजिस्ट्रेशन जब जमा हो जाएंगी, दोनों की स्लिप्स जो आपको मिलेंगी उस दोनों की फ़ोटोकॉपीज़ आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे। तीनों फॉर्म जमा होंगे और तीनों जो आपके फॉर्म हैं ये 17 ग्रेड के ऑफिसर से अटेस्ट भी होंगे। तो आप फ़ीस नोट कर लें। परमिशन की आपकी 1000 रुपये फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन की आपकी 2600 रुपये फ़ीस है, एग्ज़ामिनेशन अगर आप एक पार्ट इम्प्रूव करते हो तो 2600 रुपये फ़ीस है, अगर दोनों पार्ट इम्प्रूव करते हो तो उसकी 4600 रुपये फ़ीस है। अगर आप पार्ट 1 से 2 सब्जेक्ट्स लेते हो, पार्ट 2 से 2 सब्जेक्ट्स लेते हो तो भी आपको 4600 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। एक पार्ट अगर आप इम्प्रूव करते हो तो 2600 रुपये उसकी फ़ीस है। ठीक है, उसके बाद ये सवाल आता है इसकी मार्कशीट कैसे बनती है, रिज़ल्ट एनुअल वालों के साथ आता है या सप्लीमेंट्री वालों के साथ आता है। ये बोर्ड पे डिपेंड करता है कि ये एनुअल वालों के साथ उसका रिज़ल्ट दें या अलग से इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट। अभी जो प्री इंजीनियरिंग का रिज़ल्ट आया है इसमें इम्प्रूवमेंट वाले भी आए हैं, फ्रेश वाले भी आए हैं, इसमें एडिशनल भी आया है, लेकिन प्री मेडिकल में इम्प्रूवमेंट वालों का रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये बोर्ड की मर्ज़ी होती है कि वो साथ में अनाउंस करें या अलग में अनाउंस करें। और जो आपकी मार्कशीट होती है, अगर आप पास होते हैं तो मार्कशीट आपके घर पे आपके पते पर आ जाती है। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई मेरी परसेंटेज जो लास्ट टाइम जो मैंने इंटर किया था उसमें 60 बनी है मिसाल के तौर पर, और अभी मैंने इम्प्रूव किया है तो परसेंटेज मेरी कम हो गई है, 58-57 हो गई, तो अब जो पिछला रिज़ल्ट था वो तो इससे बेहतर था। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं,
अगर आपने इम्प्रूव कर लिया, आपकी परसेंटेज कम है, तो आप पिछली वाली जो आपकी मार्कशीट है जिसमें 60 आई थी, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप दोनों मार्कशीट में से जो आपका दिल करे, जो आपको सूट करता है, उस मार्कशीट को यूज़ करें और उसी मार्कशीट के बेस पे आप सर्टिफिकेट निकाल दें। इसमें कोई मसला नहीं होता। अगर आप फेल भी होते हैं तो आपकी जो पिछली मार्कशीट है वो आपके पास पड़ी होती है। ये आपके पास एक फेवर है इंटर बोर्ड ऑफिस का। 60 परसेंटेज दी, इम्प्रूवमेंट किया, कम हो गई, तो आप कम वाली मार्कशीट यूज़ नहीं करें। आप जो आपकी पिछली मार्कशीट थी जिसमें आपकी 60 परसेंटेज थी, आप वो यूज़। अच्छा, इम्प्रूवमेंट के लिए मैं दोबारा आपको ये कहता हूँ कि पेपर चूज़ करने में एहतियात करें। पेपर सिर्फ ये नहीं कि आप एक पार्ट या 2 पार्ट इम्प्रूव करें, जो मैंने आपको शुरू में बताया। आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से जाएँ। 2-3% बढ़ानी है, 2-2 सब्जेक्ट्स लें। अगर ज़्यादा बढ़ानी है तो आप दोनों पार्ट लें। दोनों पार्ट नहीं ले सकते तो वो पार्ट लें जिसमें आपके मार्क्स कम हैं। अगर फर्स्ट ईयर में आपकी 45 आई है, सेकेंड ईयर में आपकी 50+ आई है, तो आप फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करें। जिसमें आपके मार्क्स कम हैं आप उसको इम्प्रूव करें। आप लोगों की बातों में नहीं आए। जो आप कर सकते हैं, जिसकी आप स्टडी कर सकते हैं, जिसकी आप में काबिलियत हो, क्योंकि ग्रेड आपने बढ़ाना है, परसेंटेज आपने बढ़ानी है, मेहनत आपने करनी है। तो आप खुद सोचें, खुद करें और देखें कि आपको क्या सूट करता है। फीसें मैंने आपको बता दी, डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, फॉर्म मैंने आपको बता दिए और तरीका भी बता दिया है। बाकी अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझे बताएं। कल इंशाल्लाह मैं सवाल जवाब एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपके सारे सवालात के जवाबात इंशाल्लाह दे दूंगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।